नमस्कार। हमारी खास पेशकश पुतिन के चक्रव्यूह में कीव। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 19वां दिन है। इतने दिन बीतने के बाद भी हर तरफ ताबड़तोड़ गोलीबारी हो रही है। हर दिशा में मौत का मंजर दिखाई दे रहा है। हर तरफ धुएं का गुबार है और अब विध्वंस की जंग और भी भीषण हो चुकी है। रूस यूक्रेन के युद्ध में इस तरह की प्रचंड गोलीबारी, टैंक युद्ध और मिसाइल हमले होते होते 3 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन ना तो विध्वंस थम रहा है और ना ही मौत की गिनती में कोई कमी आ रही है। यूक्रेन पर पूरब से हमला किया, पश्चिम से अटैक किया, उत्तर से मिसाइल दागे, दक्षिण से यूक्रेन पर वार किया। रूस के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। यूक्रेन में तबाही का तमाशा। रूसी सेना और यूक्रेन की फौज के बीच कीव पर कब्जे की जंग तेज होती जा रही है। रूसी सेना सिर्फ कीव को ही निशाना नहीं बना रही है, बल्कि रूस अब यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर शहर काले धुएं के गुबार में डूबे हैं, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन में एंट्री हुई है दुनिया के सबसे अच्छे स्नाइपर की। वही स्नाइपर जिसने अफगानिस्तान में अपनी बंदूक से कोहराम मचा दिया था, जो इराक में अपनी ताकत दिखा चुका है, जो सीरिया में शक्ति प्रदर्शन कर चुका है, वही स्नाइपर अब रूस की सेना को धूल चटाने यूक्रेन आ गया है, जिसके असली नाम के बारे में दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है। सब जानते हैं उसका काम, और उसका काम है दुश्मन को मौत की नींद सुलाना, क्योंकि उसकी गोली पर 100% मौत का नाम लिखा होता है। दुनिया को बस उसके एक सीक्रेट नाम के बारे में पता है, वली। कोड नेम वली। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमलों का जवाब देने के लिए अब दुनिया का सबसे बड़ा किलर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गया है। इस किलर को घोस्ट किलर यानी कि ना दिखाई देने वाला हत्यारा भी कहा जाता है। उसकी खूबी यह है कि 3.5 किलोमीटर दूर से भी अपनी राइफल से किसी का भेजा उड़ा सकता है। देखिए रिपोर्ट। स्नाइपर यानी वो शय जो दिखती तो नहीं, बल्कि उसके निशाने पर आने वाला कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच पाता। स्नाइपर यानी चलती फिरती मौत, बिल्कुल हवा की तरह, जो ना तो किसी को दिखाई देती है और ना ही किसी को सुनाई देती है, लेकिन उसकी बंदूक से निकली गोली उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर करा देती है। स्नाइपर यानी वो निशानेबाज जो अपनी सांसें रोके, हाथ में बंदूक थामे, अपने शिकार पर अपनी नजरें गाड़ कर रखता है, और जैसे ही उसकी आंखों को अपने शिकार की हल्की सी जुम्बिश दिखाई देती है, ट्रिगर पर रखी उंगली भी हरकत में आ जाती है, और फिर
बंदूक की नली से निकली तकरीबन 3400 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से मौत सीधे शिकार के जिस्म को छलनी कर देती है। ये तस्वीरें आपको जरूर फिल्मी लग रही होंगी, लेकिन साल 2017 में ऐसा ही हुआ था। साल 2017 इराक। साल 2017 में आईएसआईएस का एक आतंकवादी इराक में ठीक इसी तरह मारा गया था। देखने में तो ये घटना आपको बिल्कुल सामान्य लग रही होगी, लेकिन इसकी किलिंग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। साल 2017 में तो इस घटना का केवल जिक्र भर हुआ था। कनाडा की सेना ने अपने स्नाइपर का नाम तक सामने नहीं आने दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता नाम सामने आ ही गया। वो बंदूकबाज वली ही था, जिसने अपनी एक गोली से एक खतरनाक आतंकवादी को अपनी बंदूक का निशाना बनाया था। वली और उस आतंकी के बीच की दूरी 3540 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर थी, जिसे वली ने अपनी मैकमिलन टैक 50 स्नाइपर राइफल से महज 10 सेकंड में ढेर कर दिया था। स्नाइपर कभी कमरे के अंदर से, कभी दीवार में बने एक छेद से, तो कभी हरी और घनी घास की पोशाक में पहले शिकार पर बिना पलक झपकाए घंटों तक टकटकी लगाए रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही उनका शिकार उनकी बंदूक की जद में आता है, वैसे ही बंदूक के ट्रिगर पर रखी उंगली में एक हरकत होती है और उधर उनका दुश्मन पल भर में ढेर हो जाता है। अब सवाल ये है कि वली यूक्रेन में क्या कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर के सैनिकों और लड़ाकों को न्योता दिया था कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए जंग में उतरें। ज़ेलेंस्की के न्योते को वली ने भी सुना, जिसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाए और बिना झिझक यूक्रेन की मदद का फैसला किया। Them because they want to be free, basically. It's as simple as that. Because there are people here that are being bombarded just because they want to be European, basically, and not Russian. हालांकि उनकी पत्नी को ये कतई पसंद नहीं है कि वो यूक्रेन में जंग का हिस्सा बने। बावजूद इसके अपने बेखौफ युद्ध के लिए दुश्मनों में कुख्यात स्नाइपर वली पुतिन को अपना दुश्मन नंबर 1 मानकर रूस की सेना के खिलाफ मैदान जंग में कूद चुके हैं। वली कनाडा की जॉइंट टास्क फोर्स 2 टीम के सैनिक थे, जो पहले कंप्यूटर इंजीनियरिंग रह चुके हैं। उन्होंने 2 बार अफगानिस्तान स्पेशल ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। साल 2015 में इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जमकर कहर बरपाया था। साल 2017 में आईएसआईएस के एक आतंकवादी को उन्होंने 3540 मीटर की दूरी से मार गिराया था। आमतौर पर माना जाता है कि एक स्नाइपर 7 से 10 लोगों को ही मार सकते हैं, लेकिन वली ने एक दिन में औसतन 40 दुश्मनों को अपनी गन का निशाना बनाया है। यूं तो दुनिया के मशहूर स्नाइपर्स सार्वजनिक तौर पर सामने आने से परहेज करते हैं, लेकिन वली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ से कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने
दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के महायुद्ध में बदल दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। रूस के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं। कीव के किले पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। कीव के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि यूक्रेन पर हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं। कीव के आसपास की जमीन और आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है, जो अपने रॉकेट लॉन्चर से आग बरसा रहे हैं और उनकी मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है। महायुद्ध में लगातार हमले तेज होते जा रहे हैं और क्या रूस ने घेरा है कीव को लेकर, क्या प्लान है, यह भी हम आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।